हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे और शानदार तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड, यह हमारे लाइंस एंड एंगल का पार्ट नंबर सेकेंड है फ्रेंड। इसमें हम एंगल का वन शॉट लेने वाले हैं। एंगल के जितने भी प्रकार बनते हैं और एंगल के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं सबको सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एंगल को। और देखिए फ्रेंड, हम लाइंस को पहले वाले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको लाइंस से रिलेटेड कोई दिक्कत है या फिर आपको लाइन सीखना है, लाइन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे वीडियो नंबर फर्स्ट में जाकर देख सकते हैं। यह हमारा वीडियो नंबर सेकेंड है। और चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल। देखिए, एंगल यानी कि कोण होता क्या है। जब दो रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होता है तो एक कोण का निर्माण होता है, उसे ही कोण बोलते हैं। तो जो रेखाएं कोण बनाती है उन्हें कोण की भुजा कहते हैं और उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु शीर्ष कहलाता है। यह कोण का परिभाषा है। चलिए इसको मैं आपके कोण की आपको रिलेट कराता हूं। देखिए, जब दो रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होता है तो एक कोण का निर्माण होता है, उसे कोण बोलते हैं। देखिए, दो रेखाएं ए और बी एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ हो रहा है तो एक कोण का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर इसको हम थीटा बोले हैं इस कोण को, तो यह इसका कोण हो जाएगा। और दो रेखाएं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है उसे उस कोण की भुजा बोलते हैं। तो देखिए, ए और बी उस कोण का भुजा हो गया। और जिस उभयनिष्ठ बिंदु से दो रेखाएं निकल रहा है उसे शीर्ष बोलते हैं। तो जो ओ हम नाम दिए हैं वह इसका शीर्ष हो जाएगा और ए और बी उस कोण का भुजा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। चलिए देखते हैं फ्रेंड, एंगल के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, टाइप नंबर फर्स्ट है फ्रेंड टाइप नंबर फर्स्ट है फ्रेंड न्यून कोण। न्यून कोण होता क्या है फ्रेंड। देखिए, जब ये जो कोण बन रहा है फ्रेंड, जो थीटा कोण हम बोले हैं, अगर उसका वैल्यू 0 से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम होता है तो उसे न्यून कोण बोलते हैं। न्यून कोण मतलब फ्रेंड 0 से तो अधिक होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा। जब कोई भी कोण 90 डिग्री से कम होता है तो उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। चलिए और देखते हैं इसका दूसरा टाइप है राइट एंगल। बोले तो इसको हिंदी में समकोण बोलते हैं। देखिए, जो थीटा कोण बन रहा है फ्रेंड, ए और बी के बीच में थीटा कोण बन रहा है। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है तो वह हमारा समकोण होता है। जब ए और बी के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है फ्रेंड तो वह राइट एंगल होता है, मतलब समकोण होता है। और देखिए, टाइप नंबर थर्ड क्या है फ्रेंड, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल और इसे हिंदी में अधिक कोण बोलते हैं। देखिए, जब ए और बी के बीच जो एंगल बन रहा है अगर उसका वैल्यू 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम होता है तो वह अधिक कोण होता है। देखिए, जब ए और बी के बीच थीटा का जो वैल्यू है 90 से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम होता है तो वह ऑब्ट्यूस एंगल होता है, मतलब अधिक कोण होता है। जब ए और बी के बीच 90 से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम का एंगल बन रहा होता है तो वह अधिक कोण होता है। देखिए, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है फ्रेंड। स्ट्रेट एंगल इसको हिंदी में ऋजु कोण बोलते हैं। कोई भी सीधी रेखा बन रहा है फ्रेंड तो वहाँ हमेशा 180 डिग्री का निर्माण होता है। देखिए, जब कोई सीधी रेखा होता है फ्रेंड तो वहाँ 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए, थीटा का वैल्यू यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोई भी जो सीधी रेखा होता है फ्रेंड वह हमेशा 180 डिग्री का निर्माण करता है, तो इसे स्ट्रेट एंगल या फिर ऋजु कोण बोलते हैं। चलिए इसका टाइप नंबर 5 देखते हैं। देखिए, रिफ्लेक्स एंगल। देखिए फ्रेंड, टाइप नंबर 5 है रिफ्लेक्स एंगल, इसे बृहद कोण
बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल बृहद कोण क्या होता है फ्रेंड? बृहद कोण जब ए और बी के बीच बोले तो जो थीटा का निर्माण हो रहा है उसका वैल्यू 180 डिग्री से तो अधिक बट 360 डिग्री से कम का एंगल बन रहा होता है तो उसे बृहद कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जब थीटा का वैल्यू, ये वाला थीटा है फ्रेंड, ये फाई है, तो थीटा का वैल्यू बोल रहा हूँ फ्रेंड, ये बाहर वाला का वैल्यू जब ए और बी के बीच 180 डिग्री से अधिक किंतु 360 डिग्री से कम का एंगल बन रहा होता है तो उसे बृहद कोण बोलते हैं। तो हमारे 5 प्रकार के एंगल बनते हैं फ्रेंड। और चलिए हम एंगल का जब पेयर बनाते हैं तो उस एंगल को क्या क्या नाम देते हैं, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए देखिए एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण होता क्या है? देखिए फ्रेंड, आसन्न कोण का जो प्रॉपर्टी होता है क्या क्या होता है। देखिए दो कोण आसन्न बोले तो दो कोण एडजेसेंट तब कहे जाएंगे जब उनके शीर्ष समान हो। मतलब जो उनका शीर्ष होता है फ्रेंड, जहाँ से स्टार्ट होते हैं, उनका शीर्ष समान हो, मतलब एक ही शीर्ष से उनका निर्माण हुआ हो और उनकी एक भुजा कॉमन हो। अगर एडजेसेंट एंगल तब कहे जाएंगे फ्रेंड जब उनका शीर्ष बोले तो तीनों एक ही पॉइंट से उनका निर्माण हुआ हो और उनमें एक कॉमन लाइन हो, उनका एक कॉमन लाइन हो। तो देखिए ए बी सी में एक एंगल बन रहा है फ्रेंड, ए और बी के बीच में मान लेते हैं इसको मान लेते हैं ए और बीच में थीटा कोण बन रहा है और बी और सी के बीच में फाई कोण बन रहा है। तो इनके बीच में बी जो है कॉमन लाइन है, तो इसे ही उभयनिष्ठ बोला गया है। जब दो एडजेसेंट एंगल बन रहे होते हैं फ्रेंड तो उनके बीच में एक कॉमन लाइन होता है तो उसे एडजेसेंट एंगल या फिर आसन्न कोण बोलते हैं। चलिए इसका और देखते हैं। एडजेसेंट एंगल में ही आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। देखिए जब x प्लस वाई का वैल्यू जो है 90 डिग्री आ रहा होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण बोलते हैं। जब x प्लस वाई का वैल्यू 90 डिग्री आ रहा होता है तो उसे पूरक कोण बोलते हैं। और देखिए संपूरक कोण क्या होता है। देखिए जब x प्लस वाई का वैल्यू जो है 180 डिग्री आ रहा होता है तो उसे जब x प्लस वाई का वैल्यू 180 डिग्री आ रहा होता है तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण बोलते हैं। जब x प्लस वाई का वैल्यू 180 डिग्री आ रहा होता है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखने को मिल जाएंगे। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका एक आपके लिए एक मैं बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ फ्रेंड। देखिए आप ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू कितना होता है। देखिए फ्रेंड, सी का अंग्रेजी अल्फाबेट में इसका नंबर कितना होता है? 3 होता है। और एस का अंग्रेजी अल्फाबेट में नंबर कितना होता है फ्रेंड? 19 होता है। देखिए सी पहले आता है, सी पहले आता है मतलब 90 डिग्री का वैल्यू कम होता है और एस जो है 19 नंबर पर आता है तो इसका 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए सी पहले आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री होता है। एस फॉर सप्लीमेंट्री, इसका मतलब 180 डिग्री होता है। तो देख रहे हैं फ्रेंड, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल को कितना आसानी से याद रख सकते हैं। सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री और इसका वैल्यू 90 होता है और एस फॉर सप्लीमेंट्री और इसका वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो देखिए एक और होता है फ्रेंड, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है फ्रेंड। देखिए शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है फ्रेंड, देखते हैं। देखिए
एक रेखा ए और बी है, दूसरा रेखा सी डी है, और इनके बीच एंगल का निर्माण हो रहा है एक्स वाई एम एन। तो देखिए फ्रेंड, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलने का मतलब है फ्रेंड, देखिए जब कोई लाइन इस प्रकार से बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होता है फ्रेंड, मतलब बराबर होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कहने का मतलब क्या है। देखिए इसमें एक्स और वाई देखिए वर्टिकली अपोजिट है, एक्स इधर है तो वाई इधर है, एम ऊपर है तो एन नीचे है। मतलब बोलने का मतलब है फ्रेंड, जितना वैल्यू एक्स का होगा उतना ही वैल्यू वाई का भी होगा। उसी प्रकार से जितना वैल्यू एम का होगा उतना ही वैल्यू एन का होगा। इसे ही वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं फ्रेंड। इसलिए एक्स और वाई का वैल्यू बराबर होगा और एम और एन का वैल्यू बराबर होगा। तो चलिए और देखते हैं इसका प्रकार को। देखिए टाइप 5 है कोरेस्पोंडिंग एंगल, इसे हिंदी में संगत कोण बोलते हैं। कोरेस्पोंडिंग एंगल होता क्या है फ्रेंड, देखिए ए बी सी डी ई एफ तीन लाइन है, ए बी सी डी ई एफ तीन लाइन है फ्रेंड। और देखिए ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल हैं। देखिए फ्रेंड ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ई एफ इनको इस प्रकार से अलग अलग पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ई एफ जो है फ्रेंड वह एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो देखिए इसमें एंगल का निर्माण हो रहा है, इसको हम एंगल दे दिए फ्रेंड, एंगल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। इसी प्रकार इसमें भी एंगल को नाम दे दिए हैं 5 6 7 8। तो देखिए कोरेस्पोंडिंग एंगल संगत कोण कहने का मतलब क्या है फ्रेंड, देखिए इस प्रकार से जब दो लाइन पैरेलल हैं और कोई तीसरा लाइन इनको इस प्रकार से बाइसेक्ट या फिर इस प्रकार से प्रतिच्छेदित कर रहा है फ्रेंड, इस प्रकार से इंटरसेक्ट अलग अलग पॉइंट पर कर रहा होता है। तो देखिए क्या होता है कोरिस्पोंडिंग एंगल, जितना वैल्यू ए का होगा उतना ही वैल्यू 5 का होगा। तो जितना वैल्यू 1 का होगा उतना ही वैल्यू 5 का भी होगा। उसी प्रकार से देखिए जितना वैल्यू 2 का होगा उतना ही वैल्यू 6 का भी होगा। देखिए फ्रेंड जितना वैल्यू 2 का होगा उतना ही वैल्यू 6 का भी होगा, और जितना वैल्यू 4 का होगा उतना ही वैल्यू 8 का होगा। जितना वैल्यू 4 का होगा उतना ही वैल्यू 8 का होगा, और जितना वैल्यू 3 का होगा उतना ही वैल्यू 7 का भी होगा। इसे ही संगत कोण यानी कि कोरिस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं फ्रेंड मैं आपको। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। मैं इसका क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा फ्रेंड, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। देखिए उसके बाद देखते हैं टाइप 6 है फ्रेंड अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल्स इसको हिंदी में एकांतर कोण बोलते हैं। देखिए फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ, देखिए ए बी पैरेलल लाइन से सी डी के, ए बी पैरेलल लाइन है फ्रेंड सी डी के। तो देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के। तो देखिए ई एफ एक प्रतिच्छेदित रेखा है, तो इनके बीच एंगल का निर्माण हो रहा है फ्रेंड, जो आपको पहले वाले इमेज में बताया ही हूं। तो देखिए अल्टरनेट एंगल क्या होता है फ्रेंड, एकांतर कोण कहने का मतलब क्या है। देखिए जितना वैल्यू 3 का होगा उतना ही वैल्यू 5 का होगा, जितना वैल्यू 3 का होगा उतना ही वैल्यू 5 का होगा। उसी प्रकार जितना वैल्यू 2 का होगा उतना ही वैल्यू 8 का होगा। देखिए फ्रेंड जितना वैल्यू 2 का होगा उतना ही वैल्यू 8 का भी होगा। उसी प्रकार से देखिए जितना वैल्यू 1 का होगा उतना ही वैल्यू 7 का होगा, और जितना वैल्यू 4 का होगा उतना ही वैल्यू 6 का भी होगा। देख रहे हैं फ्रेंड अल्टरनेट एंगल कहने का मतलब क्या है। देखिए फ्रेंड जितना वैल्यू 3 का होगा उतना ही वैल्यू 5 का भी होगा, और जितना वैल्यू 2 का होगा उतना ही वैल्यू 8 का भी होगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पर सारे रिजल्ट लिखा हुआ है कि कौन किसके बराबर है, तो इसको आप सेव करके रखिए फ्रेंड।
या फिर कहीं पर लिख लीजिए, जिससे आपको कहीं पर भी जब लाइन्स एंड एंगल से क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए इसका देखते हैं टाइप नंबर 7। देखिए टाइप नंबर 7 है। देखिए टाइप नंबर 7 क्या है फ्रेंड, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल को हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड क्रमागत आंतरिक कोण। देखिए क्रमागत आंतरिक कोण होता है क्या है फ्रेंड, देखिए मैं इसको तो आपको बताया हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ है, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो देखिए इनके बीच एंगल बनता है, उसको हम नाम दे दिए हैं, जैसा कि पहले वाले इमेज में मैं आपको बताया ही हूँ फ्रेंड। देखिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है फ्रेंड, देखिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम जो होता है फ्रेंड 180 डिग्री होता है। देखिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम जो होता है फ्रेंड 180 डिग्री होता है। देखिए दो एंगल 2 और एंगल 5 का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। एंगल सेकेंड और एंगल 5 का जो सम होगा फ्रेंड 180 डिग्री होगा। देखिए एंगल 2 और एंगल 5 का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार एंगल 3 और एंगल 8 का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, और इसमें दो ही कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का निर्माण होता है। जब इस प्रकार से आपको कोई इमेज मिले तो इसमें केवल दो ही कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होता है, क्रमागत आंतरिक कोण का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। एंगल 2 और एंगल 5 का जो सम होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार एंगल 3 और एंगल 8 का जो सम होगा 180 डिग्री होता है। देख रहे हैं फ्रेंड, इतने शानदार शानदार कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ फ्रेंड, तो इसके लिए आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए फ्रेंड। तो चलिए आपके लिए और भी ऐसे ऐसे शानदार वीडियो लाते रहूंगा फ्रेंड। तो चलिए इतना ही था फ्रेंड, लाइन्स एंड एंगल एंगल का वन शॉट हमारा कंप्लीट होता है फ्रेंड। तो और भी ऐसे शानदार शानदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।